वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जानवरों के मुतालिक फैक्ट बताने वाला हूँ। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट। 10 वाकई अनोखे जानवर जिनके बारे में आपको यकीन नहीं करेंगे कि ये वाकई एग्जिस्ट करते हैं। हम 21वीं सदी में रहते हैं और तमाम बरे-आज़म पहले ही हमारे सियारे के तमाम राज दरियाफ्त कर चुके हैं। तमाम पहाड़ी चोटियां फतह कर ली गई हैं, लेकिन फितरत वाकई हैरत से भरी हुई है। जब आप सोचते हैं कि आपके लिए देखा है, ये तमाम कुछ नई अजीबोगरीब मखलूक है, फौरी तौर पर जाहिर होती है जो नामुमकिन है। हम आपके लिए इस एतमाद को बहाल करते हैं। खानी टीवी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आए हैं। जानवरों को इस वीडियो में बताएंगे हम 10 ऐसे अजीबोगरीब जानवर हैं जिनका इंतखाब किया गया है, जिनके बारे में आप शायद कभी नहीं सुना होगा और ना आपको कभी मिला होगा, और आखिर में दिमाग का। तो दोस्तों नंबर 10 मैंगलिड स्पेग। ये एक सूअर इसको भेड़ों के लिबास में सूअर कहा जाता है। इस घुंघराले बालों वाले सूअर की जाए पैदाइश हंगरी है, जहां ये 19वीं सदी के दरमियान में इस जानवर को इनसे ढांपने की वजह से दरियाफ्त हुआ था, इसलिए ये भेड़ से मुशाबत रखा है। उसको देख सकते हैं, इसका खाल भेड़ों की तरह। नाम ऊनी, काला या सुर्ख हो सकता है, लेकिन ये प्यारे सबसे ज्यादा सुनहरे बालों वाले होते हैं, और ये इस तरह की हैरत अंगेज मौसम सरमा के कोट पर फख्र करने वाला वजूद में आने वाला आखिरी सूअर है। अफसोसनाक तौर पर यह तकरीबन मादूम हो चुका था। 1990 की दहाई में जब हंगरी में 200 से भी कम खिंजीर इनके गैर मामूली लजीज सूअर की चर्बी की वजह से पाए जाते थे। शुक्र है कि आजकल मैंगास्टा का मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आता है। नंबर 9 राइनोपिटिकस सब नोज्ड बंदर या गोल्डन नोज्ड बंदर। इनकी प्रजाति रोक्सलाना है और इसके पीछे एक कहानी है। ये ख्याल किया जाता है कि इन्हें 16वीं सदी की उस्मानी सल्तनत के अजीम सुल्तान सुलेमान की क़यास आराई के बाद इस तरह बुलाया गया था। जैसे एक और दिलचस्प बात यह है कि नर और मादा बंदरों में नर दो बार होने का फर्क है। ख़वातीन से बारीक और मुख्तलिफ रंग की लड़कियों की पेशानी पर गहरे या इससे भी स्याह रंग होते हैं, और बच्चों की ऊपरी हिस्से में ऐसा हल्का कोट होता है जो सूरज की रोशनी में सफेद मालूम होता है। आप स्क्रीन में देख सकते। नंबर 8 एम्परर टैमरन, शहंशाह मरीन कहा जाता है इसको। कम से कम एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी जिसके शानदार मूंछें थी, और दर हकीकत वो जी की मूंछों से मुशाबत की वजह से ऐसे कहलाते थे। एरमन एम्परर, जर्मन एम्परर वेलम। इस प्यारी सी चीज का साइज तकरीबन सिर्फ 10 इंच या 26 सेंटीमीटर है, लेकिन इनकी दुम 16 इंच या 40 मीटर लंबी होती है। वो 4 से 20 जानवरों के ग्रुप में रहते हैं और अक्सर बच्चों को जन्म देते हैं। जुड़वा बच्चे फिर खानदान के दीगर अफराद बच्चों को देखभाल करते हैं और उनकी मदद करते हैं देखभाल में, जो मुकम्मल तौर पर सब्जी और नहीं होते। इसके अलावा फलों के अमरात और फलों की इमली, मेंढकों के घर, मूंगों और यहाँ तक के छोटे परिंदे। नंबर 7 पैटागोनियन मारा। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये जानवर कैंगरू के दरमियान के एक क्रॉस है और एक बाल, सोचें। पैटागोनियन मारा हमारे सियारे पर चौथा सबसे बड़ा चूहा है। जी हाँ, चूहा। इसके बारे में दिलचस्प हकायक हैं। ख़वातीन अक्सर बच्चों को कुचलने में मदद करती हैं ताकि मर्द अपने बच्चों की हिफाजत में मदद करें। जब वो धमकी देने की कोशिश करते हैं तो वो घबराते हैं और गिनी पिग्स की तरह चीखते हैं। अगर आप इन्हें चौंका दें तो ये जानवर हवा में 6 फीट या 182 सेंटीमीटर तक छलांग लगा सकते हैं। इनके किरदार के लिहाज से वो अच्छी तरह से छलांग लगा सकते हैं, काफी उड़ान भरी। नंबर 6 फ्लफी काऊ। गाय दर हकीकत उन बड़े आलीशान खिलौनों के गिर्द कई राज पोशीदा हैं। सबसे पहले तो ये कोई नई नस्ल नहीं है। ये तमाम खूबसूरत गायें इन नस्लों से ताल्लुक रखती हैं जो पहले से जानी जाती हैं। बात यह है कि उनकी कुछ की देखभाल खास लोग करते हैं जिनका ये काम है। जानवरों को धोकर खुश्क करें और जानवरों को स्टाइल करने के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें ताकि वो इतने तेज नजर आए जैसा कि वो है। और इनको रोजाना बरकरार रखने के लिए रोजाना जरूरी है कि इसमें कई महीनों लगे, लेकिन जब तक कि इन्हें बच्चों की खिलौनों की एक खूबसूरत शक्ल ना मिल जाए तब तक इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये ज्यादातर शूज के लिए किया
किया जाता है। शोज, टीवी शोज लाइक इस तरह के शोज होते हैं, उसके लिए किया जाता है। आमतौर पर इन्हें शक्ल में लाने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, बनाने संवारने में 2 घंटे लग जाते हैं। इससे पहले की परफॉर्मेंस, फिर को सुखाना, हवा देख। नंबर 5, मार्खोर गोट। एक ऐसी मखलूक को देखें जो ऐसा लगता है जैसे वो खला से आई है। अजनबी रेडियो सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करने वाला गालबन ये एक निशान या बकरी है जो सर से दुम तक 6 फीट या 180 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इनके सींग 5.2 फीट या 1.6 मीटर लंबे तक बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मर्दों के लिए दुरुस्त है जो अपनी सींगों को मिलावट के मौसम में लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खवातीन के सींग, फीमेल मार्खोर जो है, सिर्फ 10 या 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। वो सख्त वैगन होते हैं। अगर हम ये कह सकते हैं कि वो पत्ते, घास या फल खाते हैं और फूल खाते हैं। नंबर 4, रकून डॉग। ये एक ऐसा कुत्ता है, अगर आप ये फैसला नहीं कर सकते एक पालतू जानवर के तौर पर कुत्ता या एक किस्म का जानवर रखना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए सिर्फ किस्म का जानवर कुत्ता है। इनकी खाल पर एक किस्म का जानवर की तरह के निशानात हैं। इनका शुमाली अमेरिकी रैकून से ज्यादा करीबी ताल्लुक है। इनके बहुत करीबी रिश्तेदार पालतू कुत्ते, भेड़िए और लोमड़ी किस्म के जानवर थे, वो यकजोजात हैं, एक जैसे हैं, जिसका मतलब है कि वो जिंदगी के लिए साथी हैं और इनका एक बहुत बड़ा जोड़ा है मिलकर इनकी परवरिश करता है और परवरिश का काम होता है। बच्चे जब और ये सब मिलकर बच्चों को पालते हैं। कुत्ते मुनफरिद मखलूक हैं। वो कुत्ते के खानदान के बाद ममालिया जानवर हैं। CH वाइब्रेशन के मुख्तसर अरसे में चले जाते हैं और इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि वो जोड़े में सोने का इंतखाब करते हैं। इनकी आवाजें नंबर 3 इतनी ही प्यारी होती हैं। नीले पाँव वाले बूबे, जी हाँ, ब्लू फुटेड बूबे, ये करिश्माती परिंदे। अगर आप कभी गैलापागोस जजीरों में जाएं तो यकीनन आपकी आंख पड़ेगी इन पर। वो जमीन पर कतरे अनाड़ी और मजाहिया लग सकते हैं, लेकिन वो उड़ते और तेज और बेहतरीन है। परिंदों के मुज़हका खेज और पेचीदा मान की रसूमात हैं जिनमें ख़वातीन मर्दों को अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए कुछ रखती हैं और ऊंचे कदमों से इनके पांव पर मोहर लगाते हैं और आसमान की तरफ इशारे करते हुए अपने बिल को ऊपर उड़ाते हैं। हवा में ऊंची आवाज में सीटी बजाने के साथ साथ अगर कोई खातून काफी मुतासिर होती है तो वो मेल के पास आकर इसे अपने बल के साथ छूकर रक्स में शामिल कर लेती है। और इनकी नीले पाँव की एक हकीकत साइंसी वजाहत है जो परिंदों की मछली की खुराक से आती है और इनकी सेहतमंद होने की निशानदेही करती है। मुताफिकी तौर पर निजाम के पैरों के रंग के बारे में क्या ख्याल है? नंबर 2, डायाक्लोको। जी हाँ, ये आंखें शायद बहुत कुछ देख रही हैं और लगता है कि सब कुछ ढूंढती है। हैरत की बात यह है कि ये जैसे फ्लाइंग लैमर भी कहा जाता है इसको, और ये दोनों चीजें गलत हैं। ये नहीं उड़ता और ना ही ये कोई लैमर है। हाँ, ऐसा हर वक्त ऐसा तो नहीं जब नाम पुकारना गलत हो जाता है तो क्लोको के ऐसे नाम में बड़ी क्लाइंट क्यों है। और ये दरख्तों के दरमियान लंबा फासला तय कर सकते हैं। इन छोटे जानवरों के साथ ज़ात है जिनका वजन आम तौर पर 2.5 से 4.5 पाउंड या 1 से 2 किलोग्राम होता है। हालांकि वो जिंदा रहते हैं, दरख्तों में वो जी पेमा होते हैं और ज्यादा सख्त जिंदगी नहीं रखते। इनके पास नाकिस चीजें जरूर होती हैं लेकिन ये काफी अजीब होते हैं। और फैक्ट नंबर 1 जो आखिरी रह बच गया है, वेनेजुएलन पोड मॉथ। ये कीड़ा सिर्फ 2009 में दरियाफ्त हुआ था। और क्या ऐसा नहीं लगता कि एक प्यारे पूडल ममालिया को अपने जिस्म की हरार रखने के लिए बालों की जरूरत होती है, लेकिन कीड़े होते हैं सर्द खून वाला। और यहाँ तक कि अगर पूडल कीड़ा ऐसा लगता है जैसे ये तमाम खाल के साथ अंटार्कटिका में रहता है। और ये हकीकत वेनेजुएला में से आता है। इसके बाद ज्यादा तो कीड़ों को गर्म करने का काम नहीं करते। तहफ़्फ़ुज़ के लिए बालों की हिफाजत या सूंघने और माहौल को महसूस करने के लिए शायद ये बात पूडल मौत के बारे में भी सोची जा सकती है। लेकिन चूंकि एक बहुत ही नई दरियाफ्त है, इस कीड़े के बारे में अभी ज्यादा मालूमात नहीं है।